परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया महीना दिया है, नया साल दिया है। आप सबको होप एजी कलीसिया की तरफ से हम इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। परमेश्वर पिछले 2023 में हमारे साथ रहा, हमें संभाला और हमारे हर एक ख्वाहिश परमेश्वर ने पूरी करी। परमेश्वर की क्रिया कितने अनेक हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक उत्तम आशीषें दी हैं। परमेश्वर हमारा सब कुछ है। वो परमेश्वर ने हमें पिछले साल चलाया और इस नए साल में प्रवेश करने के लिए सहायता किया। आपके आसपास में जो भी बैठे उन सबको आप नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए कि परमेश्वर इस नए साल में हमें चलाएगा। वो हमारा एक अच्छा चरवाहा बन के रहेगा। वो हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाला है। वो परमेश्वर महान है। आइए इस प्रार्थना को आरंभ करने से पहले, इस आराधना की शुरुआत करने से पहले अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तूने ये सुंदर दिन दिखाया है। परमेश्वर इस नए साल के पहले सप्ताह में तू हमें लेके आया है राजा। वो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कितने सुंदर तरीके से तू पिछले पूरे साल हमारे साथ रहा, हमारी आंखों की पुतली की नाई रक्षा की। परमेश्वर हर एक खतरों से, मुसीबतों से, परमेश्वर हर एक बीमारियों से, हर एक तंगी से राजा तूने हमें बचाया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें एक जीवित गवाही के रूप में ठहर के खड़ा किया है राजा। हर एक उत्तम आशीषों से तूने हमें तृप्त किया है। परमेश्वर हमारे हर एक दिल की आहट को आपने सुना है। परमेश्वर हमारे हर एक परमेश्वर विनती निवेदन को राजा तूने स्वीकार किया है। हमारी हर एक प्रार्थनाओं को आपने सुना है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस नए साल में आपने हमें प्रवेश करने के लिए सहायता किया। वो परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपका साथ और आपका हाथ हमें इस पूरे साल परमेश्वर चलाने के लिए, इस साल में परमेश्वर जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं आप उसे पूरा करने वाले हैं। हमारी हर एक दिल की बात को आप सुनने वाले हैं। परमेश्वर हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर आप हैं राजा। वो परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक रुकावटों को दूर करके परमेश्वर हमारे लिए इस साल में तूने एक नया मार्ग बनाया है, एक नई आशा दी है। परमेश्वर हमारा भरोसा आपके ऊपर है। परमेश्वर हमारी आंखें आपके ऊपर निर्भर हैं। परमेश्वर हर एक आशीष का सोता परमेश्वर तू है राजा। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस साल की हर एक युक्तियों को हमारे जीवन में परमेश्वर तेरे नाम से पूरी होने पाए। परमेश्वर अनेक बंद दरवाजे, परमेश्वर अनेक बंद आशीषें तू इस साल में हमें खोल के देने वाला है। अपने वचन से हमें तृप्त करने वाला है। परमेश्वर प्रार्थना में परमेश्वर तू हमें और आगे बढ़ाने वाला है राजा। और राजा इस साल को तू आशीषित करके देने वाला है। परमेश्वर इस साल में परमेश्वर हर एक फल को हम प्राप्त करने वाले हैं। परमेश्वर जितनी भी उपज परमेश्वर हमने उपजाई है राजा, उसकी कटनी हम इस साल में देखने वाले हैं राजा। वो परमेश्वर अपने दिल को, अपने परिवार को राजा, अपनी कलीसिया को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर विशेषकर इस आराधना में हमें आपकी उपस्थिति चाहिए। वो परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे बीच में भेज दे, अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर उंडेल दे। परमेश्वर हम में से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए। परमेश्वर हर एक बातों से तुझे स्तुति करने के लिए, तेरी स्तुति करके तुझे आराधना देने के लिए, तुझे सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें सुंदर सप्ताह दिखाया है। जितने भी रिडीमर जी कलीसिया की बहनें हमारे साथ मिलके इस आराधना में जुड़ी हुई है, उन सबको हम हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है कि हम उसमें आनंदित हों
और पिछले साल हमने अनेक कठिनाइयों का अपने अनेक कठिनाई हमारे जीवन में आई होगी, अनेक परेशानियां आई होगी, लेकिन इस साल में परमेश्वर हमें और ज़्यादा मजबूत करने वाला है। गीतों से, अपने वचनों से, अपनी हर एक बातों से वो परमेश्वर हमें तृप्त करने वाला है। आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी कलीसिया में आके हम दोबारा एक आराधना को करने वाले हैं और ज़्यादा बहनों को उत्साहित करिएगा और परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाइएगा, आत्मिक जीवन में भी बढ़ते जाइएगा। आइए आज सुबह के समय में कुछ गीतों को गा के जितने भी लोग हमारे साथ मिले हुए हैं ऑनलाइन, उन सबको स्वागत करते हुए इस गीत को गाएंगे। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुहा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुहा। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, हृदय का राजा हुआ।
परमेश्वर हमारा पालनहार हुआ है, वो परमेश्वर ने हमें चलाया है, उसने मुक्ति दिलाई है, उस परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, वो हमारा सब कुछ है। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे। आराधना करते हैं उस यीशु की, आराधना करते हैं राजाओं के राजा की। वो परमेश्वर है, अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो सब कुछ है। वो परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया है, उस परमेश्वर ने हमें अपराधों से दूर किया है, हमें अपराधों से मुक्त किया है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू। अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू। सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा नीसी प्रभु। सेनाओं का यहोवा प्रभु, यहोवा नीसी प्रभु। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू। खुदा का बेटा है तू, खुदा का बेटा है तू। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं के राजा की। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं के राजा की। आराधना प्रभुओं के प्रभु की। आराधना राजाओं के राजा की। आराधना प्रभुओं के प्रभु की। आराधना राजाओं के राजा की। अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू। सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा नीसी प्रभु। अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू। सेनाओं का यहोवा प्रभु, यहोवा नीसी प्रभु। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू। खुदा का बेटा है तू, खुदा का बेटा है तू। आराधना करते हैं यीशु की।
आराधना। आराधना प्रभुओं के प्रभु की, आराधना राजाओं के राजा की, आराधना प्रभुओं के प्रभु की, आराधना राजाओं के राजा की। अंधेरा मिटाकर उजाला हुआ यीशु जो पैदा हुआ, अंधेरा उजाला हुआ यीशु जो पैदा हुआ। मृत्यु की ताकत खत्म हो गई, दोज़ख नहीं घर मेरा। मृत्यु की ताकत खत्म हो गई, दोज़ख नहीं घर मेरा। गुनाहों की हम पर हुकूमत नहीं, यीशु ने जीवन दिया। हुकूमत नहीं, यीशु ने जीवन दिया, यीशु ने जीवन दिया, यीशु ने जीवन दिया। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं के राजा की, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना राजाओं की राजा की, आराधना प्रभुओं के प्रभु की, आराधना राजाओं की राजा की, आराधना प्रभुओं के प्रभु की, आराधना राजाओं की राजा की। अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू। अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू, आदि और अंत भी तू। सेनाओं का यहोवा प्रभु, यहोवा नीसी प्रभु। सेनाओं का यहोवा है तू, यहोवा नीसी प्रभु। पापों से हमको बचाने आया, खुदा का बेटा है तू। पापों से हमको बचाने आया, बेटा है तू, खुदा का 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 बेटा है तू। हाँ परमेश्वर, आज सुबह के समय में राजा तेरी आराधना करने के लिए आए हैं राजा। तू ही आदि है राजा, तू ही अंत है परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। इस साल के शुरुआत में परमेश्वर तूने ये सुंदर अवसर दिया है कि हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें परमेश्वर। कितने भाई बहन परमेश्वर पिछले साल हमारे साथ थे परमेश्वर, लेकिन इस नए साल को नहीं देख पाए, इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, अपने प्रिय लोग को छोड़ के चले गए हैं राजा। लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने हमें एक और मौका दिया है कि हम कलीसिया में परमेश्वर और भिन्न भिन्न स्थान में इकट्ठा होके तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरे महान नाम को ऊंचा उठाएं राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू आदि और अंत है परमेश्वर, तू अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर। तेरी ताकत है परमेश्वर, तेरी ताकत से राजा हर एक दुष्ट शक्तियां परमेश्वर खत्म हो गई। तू सामर्थ्य और दयालु परमेश्वर है।
हमारे जीवन को तू जानता है परमेश्वर, हमारे हर एक बातों को तू सुनता है राजा। आइए कलीसिया परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें ये नया साल दिखाया है। इस नए साल में परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से हमने प्रवेश किया है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम आशीषों के लिए। हम तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तुझे दंडवत करने के लिए परमेश्वर। तेरी भलाइयों का कोई अंत नहीं परमेश्वर, तेरी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं परमेश्वर। तू सदा भले काम परमेश्वर हमारे जीवन में करे जा रहा है राजा। तूने हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयाँ की है राजा। ओ परमेश्वर, सच्चे दिल से तेरी आराधना करते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। और आज सुबह के समय में परमेश्वर आपके पवित्र नाम को हम उठाते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हुए तुझे परमेश्वर और ज्यादा प्रेम करने के लिए सहायता कर राजा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी ही स्तुति करते हैं हम, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज सुबह के समय में राजा हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरे चरणों में घुटने टेकने के लिए हम तेरे चरणों में आए हैं राजा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी ही स्तुति करते हैं हम, घुटनों पर आकर तेरे संग करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी ही स्तुति करते हुए घुट पर हम आकर करते हैं तेरी प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हम मिलकर तेरे संग परमेश्वर तेरी स्तुति गाएंगे, तेरे साथ मिलके परमेश्वर खुशियां मनाएंगे। तुझे परमेश्वर अपने सामने देख के परमेश्वर जो खुशी हमें मिलने वाली है वो परमेश्वर इस संसार की खुशी से हम उसे तुलना भी नहीं कर सकते हैं। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है परमेश्वर कि हम आमने सामने खड़े होके परमेश्वर तेरी स्तुति करने वाले हैं, होसन्ना गाने वाले हैं राजा। जहाँ पे कोई शोक ना होगा, जहाँ पे कोई रोना ना होगा राजा, बस आनंद की भरपूरी होगी राजा। वो परमेश्वर इस नए साल को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हम सबके जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए परमेश्वर। इस साल में परमेश्वर जिस तरीके से आप हमें चलाना चाहते हैं, आप हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं राजा, जिस मार्ग से आप हमें चलाना चाहते हैं वैसे चलने के लिए सहायता कर राजा। अपने जीवन को पवित्र करने के लिए राजा, एक गवाही के रूप में ठहरने के लिए राजा, तेरे बारे में दूसरों को बताने के लिए सहायता कर राजा। ये साल परमेश्वर एक फलवंत वृक्ष परमेश्वर वर्ष होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये साल एक फलवंत वर्ष होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। जितने भी आंसू हैं परमेश्वर, हम सब ने परमेश्वर जितने भी आंसू के बूंद टपके उन सब का परमेश्वर तू परिणाम हमें एक खुशी से देने वाला है राजा। हम सब के तू साथ रहे, हमें संभाल परमेश्वर, हमें और परमेश्वर मजबूत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें अभी तक गीत गाने को मौका दिया है, आराधना किया है। आप लोग आराधना किए, सब लोग कहेंगे जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर भला है, वह अच्छा है, वह अच्छा कार्य करता है। हमारा प्रभु कभी भी त्यागता नहीं, हमें छोड़ता भी नहीं, वो भूलता भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे ख्याल करता है। चलिए हम वचन की ओर हमारा ध्यान बढ़ाते हैं। भजन संगीता 115 का 14 वाला वचन। भजन संगीता 115 का 14 वाला वचन, 115:14। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। हालेलुया। यहाँ कहा गया है यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए, लेकिन अंग्रेजी और तमिल में कहा गया है तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को, लड़कों को ही नहीं, लड़कियां भी आशीर्वाद पा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आगे लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है लड़कों, लेकिन अंग्रेजी में और तमिल में जब पढ़ोगे तो उसमें बच्चे लिखा है। बच्चे माने दोनों, लड़का हो या लड़की हो, सबको परमेश्वर तुमको और तुम्हारे सब संतान को जरूर आशीर्वाद देगा। तो कब आशीर्वाद देगा? सबको आशीर्वाद तो देगा, तो कब आशीर्वाद देगा? जब बारिश होती है, जब अगर हम बाल्टी रखेंगे तो हमारे लिए पानी मिलेगा, नहीं तो वो पानी फेंका जाएगा। आशीर्वाद सबको दिया जाता है, लेकिन कौन उसे अपनाता है उसे हम देखना चाहिए। दूसरा सामुएल 5:10 जब हम पढ़ते हैं, दूसरा सामुएल 5:10 वाला वचन। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई
और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया। दाऊद की बढ़ाई अधिक होते गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमारे संग होता है तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हारे संग हूं। दाऊद तो एक घड़रिया था, वो भेड़ बकरियों के पीछे चराने को जंगल में जाने वाला एक छोटा बालक था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे चुन लिया, कैसे चुन लिया उसके बारे में हम देखेंगे। भजन संगीता 34 का पहला वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। हर समय, हर समय जो भी स्थिति हो, पिता भूल गए चलेगा, भाई लोगों ने ठोकर मारा चलेगा, जो कुछ भी हो प्रभु के लिए मैं स्तुति करता रहूंगा। उसका राजा, उसका राज्य का राजा उसका पीछे करने लगा तब भी वो स्तुति करने लगा, उसका लड़का उसको भगाया तब भी उसने स्तुति करने लगा। सब किस्म के परिस्थिति में वह परमेश्वर का स्तुति करने वाला एक व्यक्ति था। वह कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और स्तुति निरंतर मेरे मुंह में रहेगी। हालेलुया। जब हम भी परमेश्वर की स्तुति करने वाले हो, उसको धन्यवाद कहेंगे तो क्या क्या परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में किया। आप लोग कितने साल के हैं? आप अपना साल थोड़ा मुड़ कर देखो, कितने दिन परमेश्वर ने आपको कैसे कैसे बचाया। आप तो कहेंगे हाँ हमारे माँ बाप ने पाला, कैसे पाला? अगर हमारे लिए माँ बाप को परमेश्वर ना देता तो आपको कैसे पालता? अगर आपको जो काम आप करते हैं, अगर परमेश्वर आपको काम करने की सामर्थ्य ना दे, हाथ पैर को कुछ भी जकड़ जाए, टूट जाए, तो आप कैसे होंगे? परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे संग था, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर थी, इसीलिए हम आज तक परमेश्वर की कृपा से आ रहे हैं। इसलिए हमें हर बार स्तुति करना चाहिए। वो स्तुति करने वाला था, वो धन्यवाद करने वाला था, इसीलिए दाऊद की बड़ाई अधिक अधिक होती रही, परमेश्वर उसके संग संग रहा। चलो दूसरे के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति के किताब 39 का 2। उत्पत्ति के किताब 39:39-2। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखो यहाँ यूसुफ के बारे में कहा गया है, यूसुफ मिस्र में रहा और वह वहाँ भाग्यशाली बना। ये यूसुफ कौन है? हमने बहुत बार बताया है, फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ। वो तो अपने भाइयों के कारण उसे पहले गड्ढे में डाला, बेच भी डाला। वो अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ लड़का था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। उसे बाजार में बेच दिया गया था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। उसके मिस्र के स्वामी ने देखा कि ये लड़का देखने में तो सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उसने ये देख लिया कि अगला वचन पढ़ते हैं, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके साथ से सफल कर देता है। सब कार्य सफल पाने के लिए यहोवा उसके संग था। ये कौन कहता है? मिस्र का स्वामी कहता है। अन्य लोग, अन्य जात के लोग कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग है, इसीलिए आप सब कार्य जो भी आप करते हैं, आपका कार्य जो भी हो, आपका कामकाज जो भी हो, कठिन हो, आसान हो, सिलाई हो, जो भी हो, रात दिन आपको काम करने का एक ऐसा कठिन परिस्थिति भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको सफल देता है। सफलता ले आने के लिए आपको परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। उसने आपके कमाई नहीं मांगी, उसने आपसे मुझे ये दो, ये बलि दो, वो बलि दो करके उसने नहीं पूछा। बस
वो चाहता है स्तुति करो, धन्यवाद करो। क्या ये बहुत कठिन है? नहीं। अगर हम परमेश्वर की स्तुति करें, जहां भी हो, अब जो भी स्थिति में हो, हर समय आप स्तुति कर सकते हैं। गिन गिन के स्तुति करो। परमेश्वर ने क्या क्या किया, गिन गिन के स्तुति करो। यूसुफ वैसे ही करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो कारागर से राजगद्दी में बैठने की एक समय आया। अगर हम स्तुति करेंगे तो परमेश्वर हमें अधिक अधिक बढ़ाता जाएगा, जरूर हमें ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, हमें श्रेष्ठ बनाएगा। उत्पत्ति का किताब 26 का 12 पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब 26:12, 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। देखो, हालेलुया। यहाँ कहा गया है कि ईशाक के बारे में। ये ईशाक कौन था? अब्राहम का पुत्र था। अब्राहम के पास क्या था? बहुत सारे जानवरें थे, उसे पालना, उसको परवरिश करना, उसी से उनका सब घर बार चलता था। वो तो बड़े अमीर लोग थे। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। कब दिया? जब हम तीसरे वाले वचन में पढ़ते हैं, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। देखो परमेश्वर कैसे कहते हैं। ये कब कहा? अब जानते हैं। जब हम पहला वचन पढ़ेंगे उसमें हम जान लेंगे। उन दिनों देश में अकाल पड़ा था। अकाल के समय सब लोग इधर उधर जा रहे थे। कहाँ जाते थे? उन दिनों मिस्र में ही वहाँ हरी भरी थी, इसीलिए सब लोग मिस्र की ओर जाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने ईसाह से कहा कि तुम इसी देश में रहो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो उसी देश में रहने को परमेश्वर ने कहा, इसे सुन लिया। और वह क्या करेगा? उसके पास क्या था? जानवरें थे। जानवरों के लिए खिलाना पिलाना कितना मुश्किल काम है ना? सबको देना है, उनके नौकर चाकर सब लोग हैं, बड़ा परिवार है, सबको देखभाल करना है। क्या करें? देखो, वो उस देश में जोता बोया। जोतना और बोने के बारे में तो ये शायद सीखा नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक चरवाहा है, ये तो एक गड़रिया है। जहां भी जाते हैं सब कुछ लेकर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार वह जोता बोया और उस अकाल के समय में उसी वर्ष उसे 100 गुना आशीर्वाद पाए। जो लोग अकाल के कारण उस देश को छोड़कर, अपना घर सब कुछ छोड़कर दूसरे जगह में जा रहे थे, लेकिन यह ईशाक ने परमेश्वर की वाणी सुनकर उसके मुताबिक वो वही देश में रहा। परमेश्वर ने उसे उसी साल में 100 गुना आशीर्वाद दिया। और जब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में तो आप देख सकते हैं। 22 वाला वचन पढ़ते हैं। 22 वाला वचन। तब उसने वहाँ से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, सो उन्हें उसका नाम ये कहकर रहबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये तो जोत कर 100 गुना फा लिया। अभी उसके लिए पानी के लिए चाहिए ना, तो पानी के लिए वो कुआं खोदा। पहले जब कुआं खोदा तो वो लोगों ने आकर कहा ये हमारा है। दूसरे वहाँ के लोग जो उस देश में रहते हैं वो लोग ने कहा ये हमारा कुआं है, इसे हमें इसका पानी हम ही लेंगे, ये पानी हमारा है। झगड़ा करने लगे। लेकिन ये ईसाक और इसके घड़रिया ने कुछ भी शब्द उनके साथ लड़ने को नहीं गए, क्योंकि इन्होंने खोदा। लड़ सकते थे लेकिन वो नहीं लड़े। फिर दूसरे जगह गए, वहाँ भी उन्होंने खोदा, सोता मिला। लेकिन बार बार आकर शत्रु लोग इनके आशीर्वाद को छीनना चाहा, लेकिन
लेकिन परमेश्वर उसका संग था। उसने कहा चलो छोड़ कर आ जाओ। और आगे आगे जाते समय यहाँ उन्होंने फिर एक कुआं खोदा। यहाँ उन्होंने झगड़ा नहीं किया, लड़ाई करने कोई नहीं आया। और यहाँ ईशा कहता है अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे, फूले फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है, शत्रु कभी हमसे छीन नहीं सकेगा। शायद पिछले दिनों में आपका आशीर्वाद शत्रु ने छीन भी लिया हो, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, इससे अधिक आशीर्वाद दूंगा, इससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। विश्वास कर, विश्वास कर और मेरी बात आज्ञा पालन कर। जब तू मेरा बात का आज्ञा पालन करेगा तो मैं जरूर तेरे को आशीर्वाद दूंगा। 25 वाले वचन में हम देखते हैं तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। और वह इसहाक के दासों के एक कुआं खोदा। फिर से जहां भी वो खोदते हैं वहां उन्होंने आशीर्वाद पाया। क्यों? उन्होंने वेदी बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले थे। वो इसके नौकर बोल सकते थे कि हमने खोदा है, हमने परिश्रम किया है, तुम क्यों छोड़ के आते हो? लेकिन मालिक कहता है छोड़ दो। तो वे छोड़ के आ गए। उन्होंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने उनके साथ कोई भी विवाद नहीं किया और परमेश्वर उनको आशीर्वाद दिया। तो क्या हुआ? आखिर उनको क्या हुआ? जब हम आगे देखते हैं तो शायद 28 वाला वचन। उन्होंने कहा हाँ। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है हाँ। कि यहोवा तेरे साथ रहता है। देखो, जो लोगों ने उनसे लड़ाई किया, उन्होंने छीना, वो आकर अभी कहते हैं कि यहोवा तेरा साथ है। आगे पढ़िए। सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। हाँ। सो हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए हाँ। और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधे हाँ। कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ निरी भलाई की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया है, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। देखो कितनी बड़ी झूठ बोला, कितनी बड़ी झूठ बोला। वो कहता है तुम्हारे संग तो परमेश्वर है, तुम धन्य हो, तुम्हारा परमेश्वर तुमको सब किस्म के आशीर्वाद से भर देता है। इसीलिए हम अभी कहना चाहते हैं हमारे साथ आप भी कुशल सेम से। क्या उन्होंने कुशल सेम से विदा किया? भगा दिया, वहां से छीन कर भगा दिया, लड़ाई करके भगा दिया। लेकिन कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ कुशल सेम से हमारे साथ नाता जोड़ो। देखो, जो हमसे लड़ते हैं, जो हमसे छीनना चाहते हैं, वही हमारे साथ संबंधी करने आएंगे। परमेश्वर जब हमारे संग है, लोग जब जान लेंगे कि परमेश्वर इनका संग है, ये और भी आगे बढ़ते जाते हैं, और भी आशीष पाते जाते हैं, इनके आशीष को हम रोक नहीं सकते। तो वह शत्रु हमारे साथ दोस्ती करने आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहोवा तुम्हारा अधिक अधिक बढ़ाता जाएगा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी बढ़ाता जाएगा। कब? जब हम उसका आज्ञा पालन करेंगे, जब हम उसके वचन के मुताबिक चलेंगे, जब हम उसके रास्ते में जाएंगे तो वह हमें आशीर्वाद देगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 17 का 3 वाला वचन पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 17 का 3। और यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। हालेलुया। यहोवा यहोशापात के संग रहा। देखो, राजाओं के संग भी परमेश्वर था, सबके संग परमेश्वर रह सकता है। और ये परमेश्वर उसके संग रहने के कारण उसको हर जगह जीत मिली। देखिए, दूसरा राजा की किताब 3 में इसके बारे में लिखा गया है। दूसरा राजाओं का किताब 3 में 11 वाला वचन। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या ये यहोवा को कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें,
इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उसे उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह तो यहाँ है। देखो, यहाँ 3 राजा मिलकर मोआब के राजा के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ? ये तो जंगल में घूमते घूमते 7 दिन हो गए, उनको रास्ता भटक गए, उनको रास्ता नहीं मालूम हुआ। और इनके साथ जो लोग थे सब लोग पानी के मारे तरस रहे थे। लेकिन अब यहोशापात पूछता है, क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं? चलो हम परमेश्वर के नबी कोई है उससे पूछेंगे कौन से रास्ते में जाना है। क्या हम लोग अपने मनमानी जा रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा अनुसार जा रहे हैं? देखो, 3 राजा थे लेकिन किसी को भी ये सूझी नहीं। लेकिन ये राजा कहता है, यहोशापात कहता है, यहाँ कोई नबी है जो हमारे लिए रास्ता बताएगा। और उसे तो ढूंढ कर निकाल भी लिया कि उन्होंने कहा यहाँ एक है, कौन? एलीशा। और उसके बारे में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? देखो, वो एलिया का हाथ को धोने वाला। क्यों ऐसे कहते हैं? वो तो कितना अद्भुत कार्य किया है। वो उसका चेला बोल सकते हैं, प्रधान है करके बोल सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने उसे बहुत तुच्छ समझा। और वो भी कहता है, अगर मैं यहोशापात को ना आदर मान करता तो तुम्हारा मुंह भी मैंने देख ला। देखो, इन दोनों में कितना, दोनों में दुश्मनी है। लेकिन यहोशापात के कारण वो कहता है, चलो मैं परमेश्वर से विनती करके आपको बताऊंगा। और 16 वाला वचन में कहा है कि यहाँ नाला खोदो। देखो, ये लोग तो पानी के लिए तरस है। और ये लोग कहाँ, किसके लिए आए हैं? युद्ध करने आए। युद्ध करने वाले क्या लाएंगे? तलवार, बाल, धनुष, हाँ, ये सब तो लाते हैं। लेकिन ये नबी कहता है कि यहाँ नाला खोदो, वहां जगह जगह में गड्ढा खोदो। कैसे हो सकता है? खोदने के लिए कुछ हथियार उनके पास था नहीं, लेकिन उसने कहा खोदो, कैसे भी खोदो, खोदना होगा। सूखी भूमि पर उन्होंने विश्वास के साथ सब लोगों ने खोदा। और उसमें कहा गया है कि तुम्हारे सामने तो न आयु चलेगी, तुम्हारे सामने तो न वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय, बैल और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। ना यहाँ वायु चलेगी, ना वर्षा होगा, लेकिन पानी भर जाएगा। सूखी भूमि खोद रहे हैं, बिना कोई औजार के खोद रहे हैं, लेकिन नबी कहता है पानी से ज़रूर परमेश्वर भर देगा, आशीर्वाद ज़रूर आएगा। आपको देखने में तो लगेगा सूखी भूमि है, औजार नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की बात को विश्वास करके कार्य करें तो ज़रूर पानी मिलेगा। और उनको मिला। और जो शत्रु को वो पकड़ना चाहते थे, वो हड़पना चाहते थे, नहीं तो उस पर प्रबल करना चाहते थे, वही शत्रुओं को उन्होंने भगा दिया, वहां से भगा दिया और उनका सब कुछ लूट मार कर दिया। आगे पढ़कर देखिए, परमेश्वर जब हमारे संग है तो हमें आशीर्वाद मिलती है। चलिए, मैंने तो बहुत सारे लोगों के बारे में कथा बताया है। दाऊद कैसा बड़ा हुआ, ईसाक कैसा आशीर्वाद पाया, यूसुफ कैसे भाग्यवान बना, ये सब तो मैंने कहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतिहास में और भी राजा है जो आशीर्वाद को खोए हैं। उसमें एक के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। 2 सामुएल 3:1 पढ़ते हैं। 2 सामुएल 3:1। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया
और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। देखो यहाँ दो जन के बारे में कहा है कि दाऊद और साउल। साउल तो राजा था पहले से, परमेश्वर ने चुना हुआ राजा था। अब वह परमेश्वर का दिल से वो बाहर निकल गया और दाऊद परमेश्वर का दिल का प्रिय बन गया। देखो ये साउल राजगद्दी में तो बैठा था, लेकिन परमेश्वर उसके संग नहीं था। दोनों लड़ाई करते रहे। परमेश्वर ने कहा जाओ, जाकर इन लोगों को मारो, तो वहां जीत मिलती थी। कैसे? परमेश्वर जब उसके संग था उसको जीत मिलती थी। और एक बार जब वह अपने मनमानी से बलि चढ़ाना, विधि बनाना, ये सब कर दिया, परमेश्वर उससे बहुत असंतुष्ट हो गए। जब वह मिद्यान को मारकर उनका सब कुछ नष्ट करने को कहा, लेकिन ये स्वस्थ, अच्छा, तंदुरुस्त वाला ले आया और कहता है तुम्हारे भगवान के लिए चढ़ाने के लिए, वेदी के लिए लाया हूं। ये परमेश्वर को इच्छा नहीं थी। जब परमेश्वर कहता है, उसके इच्छा अनुसार जब हम करते हैं तो परमेश्वर आशीर्वाद देता है। देखो यहाँ कहा है कि साउल और दाऊद दोनों के घराने में लड़ते गए। साउल उसे पीछा करता गया, दाऊद भागता गया, उसके हाथ से चिपकर भागता गया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, हमारा ग्रंथ कहता है, दाऊद बढ़ता गया, साउल का घर निर्बल होता गया। जब परमेश्वर हमारे संग है हम बढ़ते रहेंगे, अगर परमेश्वर हमारे संग ना हो तो हम घटते जाएंगे। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो परमेश्वर के आपके संग रख लो। कैसे हम संग रख सकते हैं? उसकी स्तुति आराधना करते समय हम उसे अपने संग रख सकते हैं। जब हम उसके प्रिय बन जाते हैं, उसके इच्छा अनुसार चलते हैं, उसके वचन के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर हमें सब किस्म के आशीर्वाद से भर देता है। इस साल में परमेश्वर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से आशीर्वाद करके आपको बढ़ाना चाहता है। आपकी स्थिति जो भी हो, उस स्थिति से आपको ऊंचे स्थान पर बढ़ाना चाहता है। अगर आप उसकी बात माने, आज्ञा पालन करें, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे लिए अच्छा वचन दिया है। यहोवा हमारे संग रहकर हमें आशीर्वाद देता है, हमें बढ़ाता है, हमें सामर्थ देता है, हमें सफलता देता है, हमें सब किस्म के चीज़ों में परमेश्वर हमें आशीर्वाद देने को तैयार है। हमारा काम काज, घर में, बच्चों में, सब में बढ़ोतरी देना चाहता है। अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलें तो आशीर्वाद मिलेगा। सब अपने मन से, दिल से, आंख बंद करके कहिए, हे परमेश्वर, तू मेरे साथ वचनों के द्वारा सिखा, बता मैं क्या करूं। जब हम सुनते हैं उसके मुताबिक चलने के लिए सामर्थ्य भी दीजिए। हे परमेश्वर, हमारा घर, हमारा कार्य, हमारा सब जो हम हाथों से करते हैं, उस सब में सफलता पाने के लिए हे मेरे प्रिय परमेश्वर, तो मेरे संग रह, आशीर्वाद से भर दे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना बालना। आमीन आमीन।